फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। आज हम फ्रेंड्स वैन एलईडी जब अगर जल नहीं रही है टीवी की और पावर सप्लाई शॉर्ट है हमारा या ऑक्सीलेशन फेल है, इसकी दो कंडीशन बनती है। पावर सप्लाई अगर फेल हो तो या तो शॉर्ट या तो ऑक्सीलेशन। तो इसके पहले मैंने आपको शॉर्ट जो पावर सप्लाई अगर शॉर्ट होता है, जो 300 वोल्ट यहाँ पर नहीं पहुँचते, फेल हो जाते, तो वहाँ तक का जो यहाँ वो EMI सेक्शन से जो यहाँ तक का वोल्ट आता है, यहाँ तक 300 वोल्ट, वहाँ तक चेक करने का मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें मैं आपको ऑक्सीलेशन फेल के बारे में बताता हूँ, जो 1802 सेक्शन के बारे में है, ट्रांजिस्टर से जो बना हुआ हमारा SMPS है उसके बारे में है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला आप 300 वोल्ट DC यहाँ पर चेक करो। अगर 300 वोल्ट DC यहाँ पर मिलते हैं और टीवी बंद करने के बाद भी यहाँ पर 300 वोल्ट जमा रहता है, तो आप समझ जाइए कि हमारा सर्किट में ऑक्सीलेशन फेल है। क्या है? ऑक्सीलेशन फेल है। और कभी कभी इसकी वजह से हमारा 1802 जो ट्रांजिस्टर होता है ये भी ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से फ्यूज़ भी उड़ जाता है। तो ये भी आप चेक कर लो बारी बारी। ये पूरा EMI सेक्शन से यहाँ तक अगर 300 वोल्ट मिल रहे तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया सही है। तो यहाँ पर आप टीवी बंद करने के बाद अगर यहाँ पर वोल्टेज डिस्चार्ज नहीं हो रहे तो इसको सबसे पहले आप बल्ब से उसको आप डिस्चार्ज कर दो। फिर यहाँ एक 100 वोल्ट का बल्ब लगा लो सीरीज़ के लिए, ताकि इसकी फिल्म जब जले एकदम सही, खाली फिल्म जलना चाहिए, तो हमारा सर्किट सही रहेगा। तो सबसे पहले हमें जो, और उसके बाद जो ये EST सेक्शन के लिए जो 1 ओम या 2 ओम का रेसिस्टर होता है वो आप निकाल लीजिए, ताकि हमारा जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब ना हो, उसकी वजह से कभी ऊपर फैला। और उसे भी आप चेक कर लीजिए कि कभी वहाँ पर शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर वहाँ पर शॉर्टिंग रही तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा, उधर भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो हमको ये समझ में आ जाएंगे कि हमारी शॉर्टिंग अगर यहाँ पे वोल्ट आ जाता है, वो बात की बात है, ये खाली मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। वहाँ पे वोल्ट अगर यहाँ से निकलने से अगर यहाँ पे वोल्ट आ जाता है तो हमारा ये सेक्शन समझो सही हो जाता है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे तो अभी हम ऑक्सीलेशन फेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसको बल्ब से डिस्चार्ज कर लो और यहाँ पर बल्ब लगा लो फ्यूज़ के ऊपर, और ये EST सेक्शन का जो रेसिस्टर है उसे निकाल लो। और ये 160 वोल्ट के कैपेसिटर को भी आप, जहाँ पर हमारा 120 वोल्ट VDC आ रहा है EST सेक्शन के लिए और ऊपर वाले सेक्शन के लिए EST, उसे भी आप डिस्चार्ज करो। सबसे पहले यहाँ भी वोल्ट चेक करो, यहाँ पर वोल्ट अगर नहीं आ रहे हैं तो हमारा ये सेक्शन फेल है। फिर उसके बाद इसको डिस्चार्ज करने के बाद आप बारी बारी ये सब चेक करो, 120 के, 120 के, 15 के, 60 ओम का ट्रांजिस्टर आप। और अब ये जो 1802 जो हमारा स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, इसे भी आप निकाल कर बाहर कर दो। इसके अंदर क्या है कि ये जो सर्किट के अंदर 2 बार DC बनता है और 2 बार AC बनता है। तो इसमें ऑक्सीलेशन जब हमारा फेल होता है तो उसकी 3 कंडीशन बनती है। नंबर 1 कि हमारा सेकेंडरी साइड में कोई भी वोल्टेज ना बने। नंबर 2, सेकेंडरी साइड में ज़रूरत से कम वोल्टेज बने। और नंबर 3, सेकेंडरी साइड में ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज बने। तो सबसे पहला हम अगर आउटपुट पर, ये जो हमारा आउटपुट है 120 वोल्ट, अगर यहाँ पर बिल्कुल वोल्ट ना मिले यानी 0 वोल्ट मिले, तो आप क्या करिए कि 764 या 105 ट्रांजिस्टर ख़राब होता है, इसकी वजह से 0 वोल्ट मिलेगा। और 110 वाला डायोड आप चेक करो। और ये जो कैपेसिटर है इसे भी आप चेक करो, ये इसी को आप बदल ही दो। अगर कभी यहाँ पर अगर शॉर्टिंग बता रहा है तो वो लाइन में उसकी शॉर्टिंग भी आप चेक कर सकते हो। ये आप इसको चेक करो और इसे अगर ये ख़राब हो, शॉर्ट हो, तो इसे आप बदल दो। और फिर बदलने का काम अगर के बाद भी काम पूरा ना हो तो इसकी लाइन में जितने भी लगे हुए जीनर, डायोड, कैपेसिटर, जीनर, डायोड और जो कैपेसिटर है वो आप जीनर, डायोड, कैपेसिटर है
उसे आप बाहर निकाल कर उसका एक एक सिरा आप निकाल कर चेक करेंगे कि कौन सा खराब है। जैसा ये जीनर हो जाता है, ये जीनर हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे 3.6 वोल्ट का 7.5 वोल्ट के जीनर होते हैं और एक 16 वोल्ट या 18 वोल्ट का जीनर जो वीसीसी के लिए होता है उसका भी आप एक एक सिरा निकाल कर चेक करो, जो कि इसकी वीसीसी के ऊपर जा रहा है। ये देखिए, ये इसकी वीसीसी है, ये भी आप चेक करो। फिर यहाँ से एक और वीसीसी बनती है इसके लिए, जो इसका जगह मजबूत नहीं होती है, उसके लिए यहाँ पे हम वीसीसी और एक यहाँ से 12 से 18 वोल्ट मिला के यहाँ पर देते, उसे भी आप चेक करो। तो ये वो सब ये वही है। और यहाँ पर एक सिग्नल डायोड भी होता है 4148, उसे भी आप चेक करो। फिर अगर चेक करो एक एक सिरा निकाल कर, अगर सही हो तो उसे आप लगा दो। या फिर जो चॉपर ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि उसके अंदर भी कभी कभी जो टेप होता है वो उतर जाता है। ये हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर है प्राइमरी साइड का, तो उसका भी अगर टेप उतर जाता है तो वो भी ख़राब हो जाता है। और ये हमारा 120 के का जो रेसिस्टर है उसके भी आप चेक करो, तो ये भी अगर उतर जाता तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी दूसरी कंडीशन जो बनती है कि आउटपुट लो है, तो 110 की जगह के ऊपर अगर हमारे 50 वोल्ट, 70 वोल्ट, 80 वोल्ट मिलता है, तो आप 160 वोल्ट का जो कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेरेड का, उसे चेक करो और बदल लो। क्योंकि अगर वोल्ट वो एक्सटोर नहीं कर पा रहा है या कभी ख़राब होता है तो चेक करके बदल दो। नहीं तो अगर पूरा हमारा सर्किट अगर पूरा हमारा सही हो जाता है, फिर भी अगर यहाँ वोल्ट नहीं बन रहा है, तो वो फिर आप उसे चेंज कर दो, तो भी हमारा मसला हल हो जाता है। और जो उसकी लाइन में जो जीनर और ये जो जीनर है हमारा 6.2 वोल्ट और ये 1815 NPN ट्रांसिस्टर, इसके बेस पे वोल्टेज आप चेक करो। देखो बेस के ऊपर 5.84, कलेक्टर पे 2.7.6, एमीटर के ऊपर 5.6 जो जीनर से हमारा दिया था उसे आप चेक करोगे। बारी बारी जितने भी जो इसमें है रेसिस्टर 47 के, 100 के, 5.4 के, 150 के कैसे चेक करो। ऑटो कपड़े भी आप साथ में चेक करो। भी कभी कभी ख़राब होते हैं तो कम वोल्ट लो लोड बोलता है। अब हाई वोल्ट अगर बन जाए यानी 200 वोल्ट बन जाए या 150 वोल्ट बन जाए, 180 वोल्ट बन जाए, तो इसके अंदर जो 2655, ये देखिए 2655 या 3807 का ये जो NPN ट्रांसिस्टर होता है, इसे आप चेक करिए। ये इसके भी ख़राब होने से या यहाँ इसके भी ख़राब होने से यहाँ पर अगर ट्रांसिस्टर ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर भेज रहा है या ज़्यादा कम कर रहा है, ऑन ऑफ सिग्नल अगर यहाँ से भी कभी बढ़कर आ रहे हैं, ये भी कभी फेल हो जाता है, तो यहाँ से भी वो एक लंबी थ्योरी है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वोल्टेज ज़्यादा बनना चालू हो जाए, क्योंकि इसके बेस को वोल्टेज ये दे रहा है 3807 दे रहा है। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बन गई तो इसका ऑन ऑफ सिग्नल भी ज़्यादा बने, यानी जितना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ऐसा लगाते हैं तो उतने ही रफ्तार से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और इतनी रफ्तार से वोल्ट ज़्यादा बनता है। यह आप ध्यान रखें, ये भी एक थ्योरी है। तो ख़राब होता है क्योंकि रेगुलेटर सप्लाई में जो ऑटो कपलर होता है वो भी, जो रेगुलेटर सप्लाई में ऑटो कपलर होता है वो भी ख़राब होता है। अगर फिर भी अगर ये मसला अगर हल ना हो, अगर ये मसला हाई वोल्टेज का हल ना हो, तो आपको फिर वापस वेरिएबल 2K का वेरिएबल जो रीसेट होता है, जो हम घुमा के उसको कम ज़्यादा करता है। अगर यहाँ पे 120 वोल्ट हमको कम करना है तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के यहाँ पे 115 वोल्ट, 112 वोल्ट, 107 वोल्ट भी हम यहाँ पर ला सकते। तो वो भी कभी ख़राब होता है तो उसे भी आप चेंज कर दो। और उसके साथ में जो तीनों रेसिस्टर है उसे भी आप चेंज कर दो या उसे चेक करो। और जो 1815 के ख़राब होने से भी यहाँ पर वोल्ट ज़्यादा बन सकते। तो ये सब पूरा के पूरा सर्कल है, ये आपको सब एक साथ चेक करना ही पड़ेगा। ये आराम से आप चेक करके आराम से आप बता सकते हो। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी स्विचिंग के हिसाब से ऑन ऑफ अगर होगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज कभी हमको हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज कभी कभी नहीं बताते। हर सर्किट में थोड़े बहुत यहाँ पे अलग वोल्टेज रहते हैं।
तो थोड़ा बहुत आप उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, आपको सर्क्यूटली जानना है, हर एक का सिरा निकाल के हर एक ट्रांजिस्टर को बेस एमीटर के साथ चेक करके आपको वो देखना है कि कलेक्टर और एमीटर के अंदर अगर बजर बज रहा है तो खराब है, कलेक्टर और एमीटर के अंदर बजर बज रहा है तो खराब है, कलेक्टर और एमीटर में बजर बज रहा है तो खराब है, कलेक्टर और एमीटर में बजर बज रहा है तो खराब है। तो बस उसे चेंज कर दो। और जीनर का भी आपको मालूम है, एक दोनों तरफ बीप बजे तो खराब है, और रेसिस्टर तो इजी है, तो उसे आप चेक करो। सबसे पहला जो 300 वोल्ट अगर हमको यहाँ मिल गए, ये सब निकालने के बाद ये ट्रांजिस्टर आप निकाल दो, 3807 भी निकाल दो, इसके साथ ये बदल ही दो। अगर यहाँ पर शॉर्ट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर 300 वोल्ट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो डिस्चार्ज करने के बाद ये आप दोनों ट्रांजिस्टर निकाल दो, दोनों नए दो, और बीच में जितने भी जीनर डायोड आते हैं उसे भी चेक करो, इसको आपको बदलना ज़रूरी है। उसके पहले 300 वोल्टेज आपको इसके कलेक्टर पर देखना है, और 0.75 1 वोल्ट से कम, आप ये याद रखना, 1 वोल्ट से कम 0.75 या 8 यहाँ पर अगर हो तो ये दोनों ये ट्रांजिस्टर आप लगा दो। अगर यहाँ पर 0.75 वोल्ट नहीं है तो आप इसे भी बदल दो। ये दोनों आप बदल देंगे तो आपका पूरा ट्रांजिस्टर सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो कुछ वोल्ट आते हैं, जैसा कि यहाँ पे वोल्ट आते हैं, समझो एक होता है जो प्राइमरी वाइंडिंग से जो एक एसी वोल्ट को रेसिस्टर और डायोड लगा कर यहाँ पे 3 वोल्ट निकालते हैं, ये साइड से समझो, यहाँ ऐसा पॉइंट बनी होती है 2-3, इसमें ग्राउंड होता है और एसी वोल्ट निकलता है। तो एसी वोल्ट से 6.74 का जीनर होता है, एक -2.8 का जीनर होता है, और एक 1.17 प्लस वोल्टेज होता है, और एक जगह के ऊपर यहाँ पे 0 वोल्ट होता है रेसिस्टर लगा के, तो वो भी आप ध्यान कीजिए। बस इसमें इतना ही होता है। अगर यहाँ पे आपके वोल्ट आ जाते हैं तो उसको बारी बारी आप आराम से चेक करो। यहाँ पर शॉर्टिंग हो, कभी इसके बीच में शॉर्टिंग हो, तो उसकी लाइन में आप देखते देखते उसकी लाइन में समझो वर्टिकल के अंदर शॉर्टिंग है, अगर यहाँ 120 वोल्ट बनने के बाद इसके अंदर अगर शॉर्ट बता रहा है तो आप वर्टिकल की लाइन में शॉर्टिंग को चेक करो। और रेगुलेटर सेक्शन में बता रहा है तो आप रेगुलेटर सेक्शन की लाइन में चेक करो। साउंड का बता रहा है तो आपको साउंड की लाइन में चेक करना है। अगर फिर भी अगर एक लाइट नहीं बनती है तो वही यहाँ पर एक रेगुलेटर जो सेक्शन के साथ 7805 करके आईसी होती है, और कभी कभी इसको ट्रांजिस्टर से भी बना के 7805 जो 5 वोल्ट जो हमारा IR होता है सेंसर, वहाँ पर जाता है, आप उसे भी ये लाइन में चेक कर लो अगर कभी LED नहीं जल रही। ये भी एक रेयर केस होता है कि सब हमारा सही है तो भी हमारी LED नहीं जल रही, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर हमारा 7805 का जो आईसी है वो ख़राब है, नहीं तो हमारा जो 7805 जो ट्रांजिस्टर दे रहा है कलेक्टर के ज़रिए बाहर, वो हमारा ख़राब है। तो ये आप ध्यान रखिए। और जैसा यहाँ पे आपका 120 वोल्ट बन जाए तो आप ये लगा लो रेसिस्टर, और ये बल्ब तो आपकी खाली फिल्म जलेगी। बस आप सब चेक करके हमारा सर्किट को क्लोज कर दीजिए। और ये EMI सेक्शन के बारे में तो मैंने बताया, फिर भी आपको एक थोड़ा वापस से बता देता हूँ। अगर यहाँ पर वोल्ट नहीं मिले तो ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सब चेक करना है, फिल्टर से लेके फ्यूज से लेके इलेक्ट्रोलाइटिक फिल्टर। ये हमारा जो है 600 वोल्ट या 450 वोल्ट का 220 माइक्रोफेराड या 300 माइक्रोफेराड का आता है, इसकी वजह से भी हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है। शॉर्ट सर्किट में हमेशा फ्यूज़ उड़ता है, इसके पहले मैंने आपको बताया। तो यहाँ तक आपको 300 वोल्ट मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिले तो आप ये पूरा चेक करो। कभी कभी जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर झेल नहीं पाता है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो वो फेल हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारा ये फ्यूज़ उड़ जाता है। तो फिर आपको वही वापस यहाँ से लेके जो मैंने आपको इसका यहाँ से लेके फ्यूज़ से लेके जो आपको यहाँ तक पूरा बताया, यहाँ तक आपको पूरा चेक करना, कोई भारी नहीं है। इसके पहले का मैंने STR का आपको बताया था, अभी मॉसफेट का भी बता देता हूँ। मॉसफेट में क्या होता है कि यहाँ एक मॉसफेट लगा हुआ होता है, और बाकी ये जो होता है ना, ये 1015 और 3807, ये एक IC होती है छोटी, उसमें होता है।
बस वो आईसी के साथ में जो वोल्टेज और जो जीनर डायोड की कनेक्टिविटी है सेम वैसी ही कनेक्टिविटी, सेम वैसा ही सब रहेगा। ये सेम जो होता है ना ऑक्सिलरी वाइंडिंग से जो इसकी डिस्चार्ज करती है इसके करंट को, ऑक्सिलरी वाइंडिंग से जो भी वोल्ट जा रहा है, वीसीसी वोल्ट जा रहा है, माइनस वोल्ट जा रहा है, यहाँ से वीसीसी वोल्ट के लिए जा रहा है, माइनस वोल्ट जा रहा है, वो आईसी भी इसके साथ में आप मॉसफेट के साथ में चेंज कर दो। एसटीआर का मैंने बता दिया और ये ट्रांसिस्टर का भी बता दिया। अभी आपको मॉसफेट का भी बता दिया कि ट्रांसिस्टर, मॉसफेट और जो वो आईसी होती है जिसमें ये और ये साथ में रहता है, 1015 और 380 ट्रांसिस्टर साथ में रहता है, तो उसे भी आप चेंज करो। और आजू बाजू के जितने भी है ट्रांसिस्टर और ये डायोड और जीनर और ये वगैरह ये सब आप चेंज कर दो। और कभी भी ध्यान रखना कि ज़्यादातर हो तो इसके साथ में ये भी हमारा चेंज कर दिया करें आप, फिल्टर कैपेसिटर। और इसमें भी अगर ज़्यादा वोल्ट वाला मसला आता है तो इसमें भी आप है ना, अगर समझो 200 वोल्ट बन गया, 250 वोल्ट बन गया, 180 वोल्ट बन गया, तो उसके साथ में आप ये भी हमारा चेंज कर दो चेक करके कि लीकेज है, कभी कभी लीकेज भी हो जाता है ये। तो ये सब का आपको लीकेज चेंज करके ही आपको देखना है। और लीकेज भी कभी होता है तो शक के बिना पर भी आप चेंज करके ही देख लो उसको, तो सब आपका मसला हल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।